साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा में आज हमें एक नाजुक विषय पर बात करनी है। यूं चुनाव का दौर इस समय बिहार में, और बिहार में तमाम नेताओं का तांता लगा होना चाहिए, पर बिहार को छोड़कर तमाम राजनेता इस समय जो जा रहे हैं वो चंडीगढ़ जा रहे हैं। और चंडीगढ़ क्यों जा रहे हैं? चंडीगढ़ इसलिए जा रहे हैं कि तकरीबन एक सप्ताह पूर्व हरियाणा में आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार जी के द्वारा अचानक आत्महत्या कर ली गई। उस आत्महत्या की गूंज अभी तक सियासी गलियारों में गूंज रही है। आईपीएस पूरन कुमार ने जो आत्महत्या की, उसके संदर्भ में उन्होंने एक सुसाइड नोट विस्तृत लिखा, जिसमें धारावाहिक रूप में यह बताया गया कि वो लगातार प्रताड़ना के शिकार हो रहे थे। वह दलित समुदाय से ताल्लुक रखते थे और दलित समुदाय से ताल्लुक होने के कारण उनके साथ लगातार भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा था। और आखिरी कहानी उन्होंने कुछ इस प्रकार से बयान की कि रोहतक के तत्कालीन एसपी और मौजूदा जो डीजीपी थे, उन्होंने मिलजुल कर उन्हें फंसाने की साजिश की। उनके गनमैन को अरेस्ट किया गया और उसके माध्यम से ये जताने की कोशिश की कि वह मंथली उगाही करने की कोशिश कर रहे थे। इस घटना से आहत होकर उन्होंने उस समय अपने निवास पर आत्महत्या कर ली, जब उनकी आईएएस पत्नी मुख्यमंत्री जी के साथ ही एक प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा होकर विदेश यात्रा पर थी। तब से माहौल गरमाया हुआ है। 9 दिन होने को हैं। पूरन कुमार जी की मृत्यु के कारणों पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दे की हद तो यह है कि अभी तक उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हो सका है। हरियाणा सरकार निरंतर प्रयासरत है मामले को सुलझाने के लिए। मुख्यमंत्री समेत समूचा अमला लगातार पूरन कुमार के परिवार के साथ बातचीत कर कोई समाधान खोजने की कोशिश में। रोहतक के एसपी को हटाया जा चुका है। जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर है, उन्हें छुट्टी पर भी भेजा जा चुका है। लेकिन इन सब के बीच में पूरन कुमार जी का परिवार इस मामले में जितने भी लोगों के नाम लिखे गए हैं सुसाइड नोट में, उन सब के खिलाफ न केवल सख्त धाराओं में मुकदमे की चाहत रखता है, बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी चाहता है, खासतौर पर एसपी और डीजीपी की। मामला सुलझ नहीं रहा है। इन सब के बीच में चाहे वो आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं समेत मुख्यमंत्री मान हो या कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, जिसमें आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल है, वो शोक जताने भी जा रहे हैं और हरियाणा सरकार पर सवाल भी उठा रहे हैं। हद तो यह है कि केंद्र सरकार का हिस्सा दलित समुदाय से आने वाले रामदास अठावले और चिराग पासवान भी शोक जताने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे और साथ साथ उन मांगों के प्रति समर्थन जताया जो मांगे पूरन कुमार का परिवार चाह रहा है। पर इन सब के बीच में एक घटनाक्रम और हुआ। जो मामले की जांच करे तो उसी के तहत रोहतक में एक एएसआई ने भी आज आत्महत्या कर ली। और उस आत्महत्या के दौरान उन्होंने एक वीडियो और सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसके अंदर उन्होंने पूरन कुमार पर ही गंभीर किस्म के आरोप लगाए हैं और ये बताने की कोशिश की है कि दलित समुदाय का हवाला देकर मामले को उलझाने की कोशिश की जा रही है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या मसला है जिसके चलते ये सुसाइड की गुत्थी सुलझ नहीं पा रही है। हमारे साथ इस गंभीर विवेचना का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ रामविलास शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता हैं, अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। आज भाजपा अगर हरियाणा में सत्ता में दिखाई देती है तो जिनके परिश्रम पराक्रम के संदर्भ में गैर विवादित तरीके से मान्यता दी जाती है, उनमें से रामविलास शर्मा भी एक है। हमारे साथ डॉक्टर टीना करमवीर है, प्रवक्ता है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, और इनके बीच में डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला, पूर्व डीजी, वह भी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत रामविलास शर्मा जी से ही करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये मामला वस्तुतः रह क्या गया है। पूरन कुमार जी को न्याय दिलाने के संदर्भ में है, उनके लगाए आरोपों की सत्यता जांचने के संदर्भ में है, या अब यह मामला सियासी रंग ले चुका है और इसलिए ये गुत्थी सुलझने के स्थान पर लगातार उलझती जा रही है। रामविलास जी। जी प्रणाम। मैं आपको, आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं। वाई पूरन कुमार मेरे जिले में एसपी रह के गए और बेटी अमनीत कौर भी हमारे यहाँ जिले में एडीसी रह के गए। 2 अधिकारी उनकी छवि रही और परसों उनके घर पर भी गए और वहां उनके पिताजी भी थे, उनका भाई जो आम आदमी पार्टी के विधायक। ये मामला उलझता जा रहा है
नायब सिंह सैनी से मैंने व्यक्तिगत बातचीत की थी और उन्होंने इस बात को सार्वजनिक तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा था, कोई कितना ही बड़ा हो बख्शा नहीं जाए। और वहां के एसपी को हटा दिया, डीजीपी को डीजीपी पद से भी हटा दिया। इस दिशा में एक नया बोर्ड आपने अभी फरमाया, ये संदीप लाठर एएसआई जो इस टीम का सदस्य था और उसने जो गंभीर से बात कही है, ये हम 50-50 साल से राजनीति में काम कर रहे हैं, मंत्री रह लिए, विधायक रह लिए, प्रदेश अध्यक्ष रह लिए। इस मामले में राजनीतिक जो रंग आ रहा, ये दलित समाज और फोर्सेज में, ज्यादा तो शुक्ला जी बताएंगे, इतना लंबा उनका आईपीएस के नाते अनुभव है, ये दुखदाई। नहीं, मैं तो दो मुख्य बातें समझना चाहता हूं रामविलास शर्मा जी। पूरन कुमार जी अपने सुसाइड नोट में लिखते हैं कि वो लगातार भेदभाव के शिकार हो रहे थे, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था और उसकी बहुत लंबी फेहरिस्त है। पर आपसे जानना ये चाहता हूं कि अगर व्यक्ति प्रताड़ना का शिकार होता है तो वो तो हमेशा लूप लाइन में ही दिखाई देना चाहिए, उसके पास सुविधाओं का अभाव होना चाहिए। पर जिस समय के आरोप पूरन कुमार जी पर लगे तो वो तो रोहतक रेंज के आईजी थे। रेंज आईजी बड़ा महत्वपूर्ण पद माना जाता है, तो ये विरोधाभास पर भी आपकी कोई दृष्टि जाती? एक। दूसरा, अगर भेदभाव के शिकार है सरकार के स्तर पर, तो उनकी पत्नी भी एक महत्वपूर्ण दायित्व निभा रही थी और मुख्यमंत्री जी के साथ तो वो विदेश दौरे पर भी थे प्रतिनिधिमंडल में जिस समय की ये घटना है। एक आईएएस और आईपीएस इस देश में बहुत ताकतवर हस्ती मानी जाती हैं और इनकी पदस्थापनाएं भी ठीक ठाक ही दिखाई देती हैं। तो भेदभाव का दावा और वर्तमान परिस्थिति दोनों में थोड़ा विरोधाभास दिखता है। आपके पास इतना लंबा राजनीतिक तजुर्बा है, आपकी दृष्टि क्या जाती है क्या मामला? क्या दो अधिकारियों के बीच अहम की लड़ाई का शिकार होगी सरकार? क्या डीजीपी और दिवंगत पूरन कुमार जी के झगड़े में उलझ कर रह गई नायब सैनी सरकार, या नायब सैनी सरकार मामले की गंभीरता को समझ नहीं पाई समय रहते और राजनीति का मैदान बन गई ये पूरी कहानी? क्या कहते हैं? देखिए मोदी जी, नायब सैनी सरकार पूरी तरह से हरियाणा सरकार के तमाम मंत्री, कृष्ण कुमार पंवार, कृष्ण कुमार बेदी, इन्हीं समाज से आते हैं। हम सब लोग अमनीत के साथ में खड़े हैं और मुख्यमंत्री ने हमारी जो कोर कमेटी की बैठक है उसमें सार्वजनिक तौर पर, और वो इस दिशा में चल पड़े हैं। पर जो बात आ रही है ना, जो मेरे को जो चिंता सता रही है, वो अमनीत के साथ बैठ के आंसू बहाने की बजाय कुछ लोग इसको राजनीतिक रंग देना चाहते। आज विपक्ष के नेता और वो श्री राजीव गांधी वहां गए, जाना चाहिए था। कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेंद्र जी हुड्डा, हम सारे एक साथ ही थे, बैठे थे। ये जो संदीप लाठर ने जो सुसाइड में कह करके वीडियो बना करके उसको भगत सिंह से जोड़ करके, सरकारें, प्रजातंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है हिंदुस्तान, और इसमें यदि ये फोर्सेस में ये बात आ जाएगी, ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात होगी। तो कुल मिलाकर रामविलास शर्मा जी भी उलझे से है, वो भी समझ नहीं पा रहे कि अल्टीमेटली दिशा क्या जाए, कहाँ जाए। पर हमारे साथ डॉक्टर टीना करमवीर हैं, कांग्रेस काफी मुखर है, थोड़ा उसी से समझ लेते हैं इस नाजुक मसले को लेकर। मुख्य विपक्षी दल हरियाणा का वो चाह क्या रहा है? देखिए, अभी रामविलास शर्मा जी ने कहा कि विपक्ष के नेता गए, तो विपक्ष के नेता तो हर जगह आंसू पूछने जाते हैं जहां पे भी कोई भी ऐसी घटना हो जाती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहाँ जाते हैं? वो सिर्फ चुनावी रैलियों में जाते हैं। और ये सबसे शर्म की बात है कि जहां जहां आप देखिए हरिओम वाल्मीकि के साथ क्या हुआ, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसके ऊपर जूता फेंका गया। बताइए किसको सजा मिली? वो तो उनका बड़कपन था
अदरवाइज तो आप देखिए कि वो भी आकर रो सकते थे कि पूरे भारत को बंद करवा सकते थे कि मेरे ऊपर जूता फेंका गया। यही आप देखिए वाई पूरन कुमार के साथ जो हुआ, उनकी पत्नी, वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, आम व्यक्ति नहीं थे, उनकी पत्नी आईएएस ऑफिसर है, उनके साथ ऐसा व्यवहार है। तो आप सोचिए कि जो आम दलित व्यक्ति है, आम दलित नागरिक, उनके साथ कैसा व्यवहार होता होगा इस भाजपा सरकार में। हाथरस की बेटी का हम दर्द आज तक नहीं भूले हैं, और इनको इस बात से तकलीफ होती है कि राहुल गांधी आंसू पूछने चले जाते हैं। तो आप लोग कहिए ना अपने लीडरशिप से, जाइए मोदी जी, पूछिए आंसू किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका है। सच्चाई ये है कि ये दलितों को पसंद नहीं करते हैं, ये चाहते नहीं है कि देश में ये लोग रहें। सीधी बात ये है, क्योंकि जिस तरीके से जो अत्याचार हो रहा है। डॉक्टर टीना जी, अभी तो अपन वाई पूरन कुमार जी के मसले पर रहते हैं, चाहते क्या है इसमें? क्या पूरन कुमार जी ने एक सुसाइड नोट लिख दिया, इसके आधार पर जितने भी लोगों पर उन्होंने आरोप लगा दिए उन सबको जेल में डाल दिया जाए, उन लोगों को फांसी पर लटका दिया जाए, या उन्होंने आरोप लगाए इसकी एक जांच प्रक्रिया के तहत सत्यता परखी जाए, क्या सच है क्या गलत है? क्या चाहते हैं आप? अनडिक्लेयर इमरजेंसी है। ये अनडिक्लेयर इमरजेंसी इसलिए कह रही हूं कि जब उनके पिता की अंतिम संस्कार में उनको नहीं जाने दिया गया। ये क्यों हो रहा है? ये सवाल है, ये सिस्टम से सवाल है। ये किस तरीके की शासन? नायब सैनी तो अधेर नगरी चौपट राजा जैसी भूमिका निभा रहे। आज आपने सुना अठावले जी ने क्या कहा? ये इन्हीं के नेता है ना, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हम मिले राजेश कुल्लर से और उनको कहा कि ये डीजीपी को हटाइए शत्रुजीत से। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं कैसे हटा सकते हैं। तो देखिए ये नायब सैनी जी ने क्या कहा, वो कह रहे हैं, वो उनके शब्द है, ये मेरे शब्द नहीं है, कि वो तो एक किसी चपरासी को भी नहीं हटा सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, इनके खुद के नेता है। उनके खुद के नेता कह रहे हैं कि न्याय होना चाहिए। आज विपक्ष भी ये चाहता है कि वाई पूरन सिंह को न्याय मिले, वाई पूरन कुमार जी को न्याय मिले। इतने समय से उनकी लाश रखी हुई है, कितने शर्म की बात है। ये शर्म से जो रामविलास शर्मा जी है, इनको, इन जैसे लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए कि किस तरीके से हालात हरियाणा में ऐसे हो गए। ये हरियाणा की बात नहीं है, पूरे देश में ऐसे हालात हो गए जहां। और ये जो संदीप लाटर ने आज आत्महत्या की है, इसमें क्या होना चाहिए डॉक्टर टीना जी? जांच होनी चाहिए, जांच करवाइए ना। किसका इंतजार कर रहे हैं? सुपर सीएम भी आ चुके हैं, खट्टर साहब आ तो चुके हैं, करवाइए ना जांच। ये तो इनके यहाँ नायब सैनी जी के यहाँ तो बस क्या कुछ नहीं है, तो सुपर सीएम आ चुके हैं, करवाइए कार्रवाई। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि अमन मीत जी जो इस मांग पर अड़ी हुई हैं कि शत्रुजीत कपूर को तो अरेस्ट किया जाए, बाकी लोगों की अरेस्टिंग की कार्रवाई हो जाए, तभी पोस्टमार्टम कराएंगे, आप इत्तेफाक रखती है इसी तरीके से होना चाहिए? देखिए किसी भी महिला, आप सोचिए ना उस महिला के ऊपर क्या गुजर रही है, और वो कोई आम महिला नहीं है। अगर आप ये कहें कि भाई ये तो ग्रामीण क्षेत्र की कोई महिला आई है, नायब सैनी साहब को सुननी चाहिए, मोदी जी को भी सुननी चाहिए, वो तो गुहार लगा रही है। तो मतलब आपका आशय है कि एक आईएएस ये बात बोल रही है, इसकी आवाज सुननी चाहिए, या इस देश में व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि एक दलित महिला अगर कुछ बोले तो उसकी आवाज सुननी चाहिए? आपका मानना है कि एक आईएएस बोल रहा है, उसकी आवाज ही नहीं सुन रहे? नहीं, मुझे लगता है कि जब आईएएस की नहीं सुन रहे तो आम नागरिक की क्या सुनेंगे? एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़िए, देखिए उसमें कितना क्राइम हो रहा है इस समय। वो तो रिपोर्ट जारी नहीं करते, वो तो रिपोर्ट जारी नहीं कर रहे। डॉक्टर टीना जी का कहना है कि उनकी आवाज सुननी चाहिए। पर मेरे साथ में डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी, आपसे जानना चाहता हूं, एक सुसाइड नोट के अंतर्गत अगर कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए तो आपका अनुभव और कानून क्या बोलता है? क्योंकि व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, इसलिए जितने भी नाम लिखे हैं उन सब पर कार्रवाई हो जानी चाहिए और उनको जेल में तो बिना जांच किए ही पहुंचा देना चाहिए, या कुछ और होना चाहिए? मतलब क्या बोलता है कानून और क्या रहा है अब तक तरीका? थोड़ा रोशनी दीजिए ना इसमें। अब तो दो सुसाइड हमारे सामने आ गए। एक पूरन कुमार जी की गुत्थी तो सरकार से सुलझ नहीं रही थी, ये संदीप लाठर और गंभीर किस्म का आरोप लगाकर आत्महत्या कर लिया। यही होता है। होता क्या है कि जो लोग इंटरेस्टेड पार्टी होते हैं, इंटरेस्टेड पार्टी कौन होते हैं कि जैसे अब संदीप कुमार है, उनका परिवार है, उनके शुभचिंतक हैं। इसी तरह जो इंटरेस्टेड पार्टी दूसरे हैं कि मिस्टर पूरन कुमार हैं, पूरन जी हैं और उनकी पार्टी है, उनका परिवार है, तो वो ये सीधा मांग करते हैं कि बस जिन पे संदेह है उनको तुरंत गिरफ्तार करिए, तुरंत फांसी चढ़ाइए। अब देखिए, मैं जैसे वो उनको मांग कर रहे थे, अब ये दूसरे इन्होंने उन पर जो मरे हैं उन पर आरोप लगा दिया और स्वयं सुसाइड कर लिया। तो इस तरह की बातें, इंटरेस्टेड पार्टी की बातों को ध्यान न दे करके निष्पक्ष जो जांच कमेटी बनाई गई है उस पर जितने लोग ये बोल रहे हो कि इनका ध्यान करके उन पे कार्रवाई कर दीजिए, वो कह रहे हैं उनको ध्यान करके वो आरोप सही है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह की बातों पर न जाके सबके बयान लिखे जाते हैं और सबके बयान के आधार पर फिर जो निष्कर्ष निकलता है उस पर कार्रवाई होती है।
अब ये नहीं है कि नहीं वो ये वाली मानसिकता कि वो जब तक ये नहीं होगा, गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक हम पोस्टमार्टम करके उनको अंतिम क्रियाक्रम नहीं करेंगे। अरे भाई, देश का कानून आप पढ़ लीजिए, जान लीजिए, उसके मुताबिक सब लोग काम करिए। तो ये बातें नहीं आई। क्या देश के कानून में कहीं लिखा है कि वो आपकी जिद, आपकी जबरदस्ती, आपकी धौस, आपके दबाव, उस पर कानून चलेगा? तो और इसी तरह मान लीजिए कल को दूसरी सुसाइड हो जाए, तीसरे, और मान लीजिए उनको गिरफ्तार करने लगे जिन पर आरोप लगा रहे हैं, अब उनमें निकले कि नहीं ये तो मामला फर्जी था, या उन पर ऐसे गंभीर आरोप थे जिसकी वजह से परेशान होकर के वो उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये और आगे लॉन्ग रन में ये कहा जा सकता है कि इस प्रकार की स्थितियां न पैदा हो, इसके लिए कुछ निर्णय हो और उस पर कार्रवाई हो। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि पुलिस के अधिकारी चूंकि कई बार ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण जगहों पर रहते हैं जिसमें उनको बहुत सम्मान मिला होता है, और कभी कभी ऐसे घटनाएं भी हो जाती हैं जिसमें उनको लगता है कि ये जांच हो जाएगी तो मैं बदनाम हो जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा, तो उसकी वजह से सुसाइड जैसी घटनाएं कई बार हुई हैं। लेकिन उसका यह तात्पर्य नहीं है कि जो जांच अधिकारी इसके लिए जांच कर रहे हों तो उस पर आप आरोप लगा दीजिए कि वो हमको जाति विशेष का होने के कारण सता रहे थे। अगर वो जाति विशेष का होने के कारण सता रहे तो वो भी बात जांच में निकलेगी। अच्छा, मैं सूर्य कुमार शुक्ला जी इस पूरे मामले में बड़ा उलझा हुआ सा महसूस करता हूं तथ्यों को लेकर। पूरन कुमार जी अब इस दुनिया में नहीं है, हमारी सद्भावना, हमारी संवेदना पूरे परिवार के साथ उनके प्रति भी है, पर उन्होंने ये बताया मैं बड़ा भेदभाव का शिकार रहा, मेरे को लगातार प्रताड़ित किया गया। लेकिन आपसे जानना चाहता हूं कि पुलिस व्यवस्था में रेंज का आईजी प्रताड़ना के तहत पदस्थ किया जाता है, या रेंज का आईजी जिसे ठीक ठाक अधिकारी समझा जाता है उसको पदस्थ किया जाता है? बहुत सीमित रेंज होती है। और रोहतक, जिसको राजनीतिक राजधानी कहा जाता है हरियाणा की, वहां के आईजी थे पूरन कुमार जी, ये उनकी पदस्थापना थी। थोड़ा आप इस पर रोशनी देंगे, आपका तो इतना लंबा तजुर्बा है। रेंज आईजी के हम किस रूप में देखें? आदमी को ठीक करने के लिए, सताने के लिए, प्रताड़ना देने के लिए पदस्थ किया जाता है, या व्यक्ति गुडबुक में चल रहा है इसलिए उसको ऐसी पोस्टिंग मिलती है? थोड़ा इस पर रोशनी दीजिए ना। जी, ये रेंज आईजी बहुत महत्वपूर्ण पद है। जिनको अच्छा समझा जाता है, जिम्मेदार समझा जाता है, उनको तैनात किया जाता है। लेकिन ये दूसरा पहलू भी इसका है जो अभी आप नहीं ध्यान दे रहे हैं कि हर रैंक के बाद सामान्यतः आईपीएस अफसर एएसपी से भर्ती होते हैं, एएसपी से एडिशनल एसपी, एडिशनल एसपी से एसपी, एसपी से डीआईजी, डीआईजी से आईजी और तब एडीजी। तो एडीजी करीब करीब विभाग के सर्वोच्च पदों में, उसके बाद केवल एक डीजीपी पोस्ट रह जाती है। तो ये इतनी बार किसी का प्रमोशन होना स्वयं ये जाहिर करता है कि अगर किसी का भेदभाव होता, सबसे पहले ये होना चाहिए कि उनको, मैंने देखा तमाम लोग जिन पे गंभीर आरोप या कोई बातें लग गई, एसपी से डीआईजी से रिटायर होते देखा मैंने, और वो आगे प्रमोशन नहीं कर पाए। तो जो ऑफिसर एडीजी तक पहुंच गया तो ये निश्चित है कि उसका कैरेक्टर रोल, उसका सर्विस रिकॉर्ड ठीक रहा और तभी वो उस पद तक गया। अब ये अलग अलग बातें होती हैं। देखिए, नजरिया की बात होती है। जैसे आपके ऊपर कोई आरोप लगा, जैसे कि वो बाद में जो जिनकी डेथ हुई है उन्होंने आरोप लगाया कि इनका कोई गनर था जो कुछ वसूली कर रहा था। अब वो हमें नहीं मालूम कि वो वसूली स्वयं कर रहा था या इनके बिहाफ पे कर रहा था, लेकिन ये सारी बातें जांच के बाद क्लियर होती हैं। तो बजाय आपस में विवाद करने के और उसमें राजनैतिक रूप से जातीय इनपुट डालने के, इन बातों में कहना चाहिए कि निष्पक्ष जांच करिए और जांच करके जो जो लोग जिस बात के दोषी हों उन पर वो कार्रवाई कीजिए। ये सूर्य कुमार जी का कहना है। मुझे आना है रामविलास जी के पास, लेकिन डॉक्टर टीना लगातार हस्तक्षेप करने जा रही थी, एक बार उनका हस्तक्षेप सुनते हैं। जी टीना जी। देखिए, शुक्ला जी के साथ कोई जातिवाद भेदभाव नहीं हुआ, क्योंकि इनका सरनेम क्या है, इनका तो शुक्ला है। इनको कोई जाति सूचक गाली थोड़ी देगा, इनको कोई शब्द थोड़ी बोलेगा, इनको मंदिर में जाने के लिए थोड़ी रोकेगा, इनको तो स्वागत करेंगे, साहब आइए अंदर। लेकिन उनके साथ भेदभाव हुआ, इसलिए उन्होंने लेटर लिखा, उन्होंने पत्र लिखा। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था, क्यों नहीं ले पाए? ये सच्चाई है, देश की सच्चाई है। आप दो चीजों को उत्तर नहीं देती है। आप केवल दलित हैं, दलित हैं, दलित हैं, पर दलित होते हुए अमनीत मुख्यमंत्री जी के साथ विदेश दौरे के डेलीगेशन का हिस्सा, उनके पास में ठीक ठाक पदस्थापना है। जो पूरन कुमार जी हैं
उनके पास लगातार पदोन्नति के अवसर आए और वो पदोन्नति उन्हें मिली। ये सूर्य कुमार शुक्ला जी बता रहे हैं। अगर व्यक्ति प्रताड़ना का शिकार है, द्वेष का शिकार है, तो उसको तो एसपी के स्तर पर ही जांचों में उलझा के रोका जा सकता था। ऐसा नहीं हुआ। जो समय के साथ पदोन्नति थी वो उनके हिस्से आई और रोहतक जैसा महत्वपूर्ण रेंज का पद भी उनके पास में रहा आईजी के रूप में। तो कैसे माने कि वो लगातार प्रताड़ना के शिकार थे? सैनी जी ने कोई एहसान नहीं किया। यूपीएससी क्वालिफाई करके वो इस पोजीशन तक पहुंचे हैं। कोई ऐसे ही थोड़ी पहुंच गए। संविधान उनको अधिकार देता है, वो यहाँ पहुंचे हैं। कोई किसी के एहसान पे नहीं आया। लेकिन अगर किसी के साथ भी जातीय पीड़ा होती है, उत्पीड़न होता है, तो वो उस पर आवाज उठाएगा। लेकिन उन्होंने पहले कंप्लेंट की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कमाल देखिए। और फिर ये आकर जिले लगा रहे हैं, 10 तरीके की बातें बोल रहे हैं। अगर इन्हीं के घर में किसी के साथ ऐसा हो जाता और ये अगर किसी दलित समाज से पैदा होते तो आज ये इस तरीके की बातचीत नहीं करते। इस देश तो इस तरीके की बातचीत नहीं करते। डॉक्टर टीना कर्मवीर जी का मानना है कि उनके साथ जातिगत कारणों से लगातार भेदभाव रहा। लेकिन मेरे पास रामविलास जी आपसे बात करने के लिए कुछ और पहलू है। डीजी शत्रुजीत कपूर छुट्टी पर भेज दिए गए, पर कब? जब 8 दिन बीत गए, समाधान नहीं निकला। रोहतक एसपी हटा दिए गए, कब? जो 6 दिन हो गए। क्या आपको नहीं लगता कि समय के साथ जो इस घटना की नजाकत को समझना था, उसे समझने में चूक गए आप लोग मामले की गंभीरता को जानकर कदम उठाने के संदर्भ में विलंब कर गए। आप बारी बारी से उन तमाम मांगों को मानते जा रहे हैं जो पहले दिन से उठाई गई थी। क्या कहते हैं आप? इस मामले को जिस संजीदगी के साथ निपटाना था उसका आकलन नहीं कर पा रहे। अब चिराग पासवान आज आकर बोल के गए, आपके गठबंधन के बड़े महत्वपूर्ण सदस्य हैं, बोले जितनी मांगे सारी मानी जाएंगी। मैं मोदी जी की ओर से आश्वस्त करके जा रहा हूं। क्या कहते हैं रामविलास जी? देखिए द्विवेदी जी, अभी जैसे शुक्ला जी ने कहा, बेटी जो टीना कह रही है जी, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। इस प्रजातंत्र की मुखिया एक आदिवासी बहन आदरणीय द्रौपदी मुर्मू है। इस बड़े देश के प्रधानमंत्री एक ओबीसी समाज से आते। जितने लोग बीजेपी से जुड़े हुए थे, रामदास अठावले, हम सब लोग हरियाणा में, कृष्ण कुमार बेदी क्या, जितने हमारी आंख रोटी होगी, ये कोई चर्चा का, ये हमने मुख्यमंत्री ने तुरंत ये बात के लिए आज से 4 दिन पहले उन्होंने सार्वजनिक स्टेटमेंट दिया। पर ये जो संदीप लाठर का सुसाइड हो गया, मुख्यमंत्री के नाते, गृह मंत्री के नाते, एक जो दूसरा भाव और जो इस दुर्घटना का, इस शेमफुल घटना का जो रंग दिया जा रहा है। अब शुक्ला जी, अरे सरकार में आप हो, सरकार आप चला रहे हो, आपकी सरकार का हिस्सा है अमनीश जी। 9 दिन में आप राजी नहीं कर पाए, पोस्टमार्टम की सहमति के लिए वातावरण नहीं बना पाए। इसके संदर्भ में क्या कहोगे रामविलास जी? संदीप लाठर ने आज आत्महत्या कर ली, इसके लिए अपने आप को कितना जिम्मेदार मान रहे हो? अगर समय रहते आप इस विषय का निराकरण कर पाते तो क्या नहीं मानते कि संदीप लाठर बच जाते? क्या आप नहीं मानते कि यह पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए था? पूरन कुमार जी का अंतिम संस्कार ससम्मान हो जाना चाहिए? क्या आप इस संदर्भ में त्वरित कदम के आकांक्षी नहीं है कि इस विषय पर जो भी हो एक अंतिम निर्णय के साथ सहमति बननी चाहिए? या आप मान रहे हैं कि राजनीति चल रही है और उस राजनीति के खेल में आप पिछड़ रहे हैं, मात खा रहे हैं? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी उस पीड़ित परिवार को अपने साथ ज्यादा खड़ा कर पा रही है बजाय आपके। अब देखिए, मेरी तो चिंता इसमें यही है कि ये इसमें डिले जरूर हुआ, ये हमारे पार्ट पर, और मुख्यमंत्री जी पहले दिन से इस बारे में सहमत थे। और पूरी हमारी भारतीय जनता पार्टी का, हरियाणा सरकार का मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री समेत उनके सार्वजनिक बयान है, कोई कितने ऊंचे पद पर हो बख्शा नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर बयान तो हैं, पर बयानों के आधार पर परिणाम नहीं आ रहे हैं। यह समय है जब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मामले में दखलंदाजी देकर
समुदाय की भावनाओं को साथ लेते हुए निराकरण पर पहुंचे। संदीप लाठर की आत्महत्या कई हरियाणा में भाईचारे को एक नए संकट में न डाल दे, ये चिंता का विषय है। अभी वाई पूरण कुमार की मौत से उपजी गुत्थी सुलझी नहीं है कि संदीप लाठर की आत्महत्या से एक नई चुनौती सामने आ गई है। बेहतर होगा कि जो भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, मामले की नजाकत को समझते हुए इस विषय के त्वरित निराकरण की दृष्टि से कदम उठाएं। समय के साथ समाधान हो जाएगा, यह उम्मीद कहीं नई परेशानी का कारण न बन जाए। यह हरियाणा के संदर्भ में वाकई चिंता का विषय है। कुछ हस्तक्षेप सूर्य कुमार शुक्ला जी करने जा रहे हैं। एक आखिरी टिप्पणी सूर्य कुमार जी। जी शुक्ला साहब। जी, ये जो मैडम ने ये कहा कि केवल जातीय महसूस करने का, कि जातीयता की भावना, मैं तो ये निवेदन करूंगा कि ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अब कल को लाठर जी के परिवार के, उनकी जाति के लोग खड़े हो जाएं कि लाठर जी की जाति के सब लोग लाठर जी के समर्थन में खड़े हो जाएं, या पूरन जी के जाति के लोग पूरन जी के समर्थन में खड़े। इस प्रकार न्याय नहीं होता और ना होना चाहिए। ये मैंने तो स्वयं महसूस किया है कि इस प्रकार की जातीयता की भावना ये समाज के लिए बहुत ही घातक है। हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। कुल मिलाकर न्याय होना चाहिए, जो दोषी हैं वो दोषी सामने आने चाहिए, लेकिन मामले के संदर्भ में तत्परता के साथ में समाधान की कोशिश होनी चाहिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब इजाजत लेने का तो मुझे दीजिए। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादर प्रणाम।